अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कंप्लीट रिव्यू शेयर करूँगी ऑफ हरमैन स्पीड ट्रैवल्स, यानी इनकी ट्रेन है, बहुत स्पीडी है, बहुत फास्ट है, बहुत एक्सीलेंट है, बहुत ब्रिलियंट है। इसकी मैं जितनी तारीफ़ें करूँ कम है। और दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन जिसने दोनों जगह यानी दोनों तरफ ट्रैवल किया है। यानी मैंने एसयूवी और टैक्सी में भी ट्रैवल किया है, फ्रॉम जद्दा टू मक्का या मदीना टू मक्का, और साथ में मैंने ट्रैवल किया है हरमैन में भी। और हरमैन की जो ये स्पीडी ट्रेन है, इसके बारे में आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगी और उम्मीद करती हूँ आज आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपका सऊदी अरब ट्रैवल करने का प्लान बन रहा है तो दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ टू बी ऑन योर बकेट लिस्ट, यानी आपने ट्रैवल ज़रूर करना है। तो ये ट्रेन जो है दोनों तरफ ट्रैवल करती है, मक्का से मदीना भी लेके जाती है और मदीना से मक्का भी लेकर आती है। एक ही जगह ये बीच में स्टॉप करती है, दैट इज़ जद्दा। और इसका टोटल टाइम ट्रैवल जो आपका होता है वो होता है 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, इससे ज़्यादा नहीं होता। दैट इज़ रफली हाफ द डिस्टेंस। यानी अगर आप मदीने से ट्रैवल कर रहे हैं टू मक्का या मक्का से ट्रैवल कर रहे हैं टू मदीना और आप टैक्सी लेते हैं या बाय रोड सफ़र करते हैं तो 4 घंटे का सफ़र है। ये आपका सफ़र इस ट्रेन में हाफ हो जाता है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता भी है। और ये इतनी स्पीडी इनकी सर्विस है, इतनी अमेजिंग इनकी जो है अंदर से लग्जरियस ट्रैवल है कि आपको ये एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए बिज़नेस लाउंज चलते हैं और बिज़नेस लाउंज आराम से आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शंस को जैसे ही आप फॉलो करते रहेंगे। तो मैं पहुंच गई थी यहाँ बिज़नेस लाउंज और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। जस्ट स्नैक्स ओवर हियर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि यहाँ बेकरी स्टफ़ या बेकरी आइटम्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको बिल्कुल छोटी मोटी भूख लगी है तो दीज आर परफेक्ट। डिफरेंट टाइप्स के यहाँ बंस थे, पिज़्ज़ास थे, पीटा ब्रेड्स थी, फिर साथ में कुछ स्नैक्स थे और बिस्किट्स थे, ब्राउनीज थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स थे और साथ में अनलिमिटेड जो है यहाँ जूस के ऑप्शंस थे। तो इफ़ यू वांट यू कैन हैव दैट। तो हमने यहाँ से बस एक माइनर सी आप कह सकते हैं ब्रेक ही ले ली थी, छोटे मोटे स्नैक्स ले लिए थे। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बच्चों के मतलब कि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें थी। और यहाँ अच्छी बात ये हो गई थी कि हमने यहाँ आराम से नमाज भी अदा कर ली थी और आराम से बैठ के थोड़ा बहुत स्नैकिंग भी कर ली थी। तो बिज़नेस क्लास की हमारी ये सीट्स हैं। फ्रॉम जद्दा टू मक्का हमने ट्रैवल किया था बिज़नेस क्लास पे, और जब आगे हमने मदीने से ट्रैवल किया था मक्का की तरफ तो फिर वो नॉर्मल इकॉनमी सीट्स थी। लेकिन तमाम ही सीट्स बहुत ही शानदार हैं, लेदर से बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ट्रेन में कैबिन भी है जहाँ उन्होंने प्रॉपर कैफेटेरिया बनाया हुआ है। आपको बेसिक स्टफ़ वहाँ से आराम से मिल जाता है, क्रॉसा होते हैं, पफ पेस्ट्री वगैरह मिल जाती है और साथ में ड्रिंक्स जो आप परचेज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ एक पूरा एरिया है जहाँ आप आराम से अपने सूटकेसेस को रख सकते हैं। तो लगेज हमने तमाम यहाँ रख दिया है। तो यहाँ हर सीट के साथ टेबल भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में चार्जिंग केबल का भी एक इसमें स्पॉट है और साथ में हेडफोन्स के लिए भी। तो यहाँ आराम से हमने अपने मोबाइल्स चार्ज कर लिए थे यूएसबी केबल के साथ। इसके अलावा जो एक मुझे अच्छी बात लगी थी वो ये थी कि यहाँ एक छोटा सा बिन इन्होंने अटैच किया हुआ है हर टेबल के साथ। तो आप जो भी रबिश या ट्रैश थ्रो अवे करना चाहते हैं वो आराम से उसमें कर सकते हैं। तो चलें अब मक्का से लेके चलती हूँ टू मदीना और अब हम दोबारा हरमैन की जो है वो ट्रेन यूज़ करेंगे। तो पहुँच गए हैं हम ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन आप आराम से ट्रांसपोर्ट से पहुँच सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ आप पोर्टर को भी हायर कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि आप जल्दी यहाँ पहुँचें, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर योर जर्नी स्टार्ट्स, ताकि आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो सारे काम करने के लिए। तो यहाँ पहुँच के हमने आराम से ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली थी। ट्रेन स्टेशन पे ही बहुत ही ज़बरदस्त सा उन्होंने प्रेयर एरिया बनाया हुआ है मेल और फीमेल के लिए। अगर आप पोर्टर को हायर करते हैं तो पोर्टर आपको ट्रेन तक ले जाएंगे और साथ में आपका तमाम सामान जितना भी आपका लगेज है उसको लोड भी कर देंगे इनटू द ट्रेन। यहाँ हमने पोर्टर को नहीं लिया था क्योंकि मेरा भाई आराम से मैनेज कर रहा था और अब हम सब साथ थे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बेबी स्ट्रोलर्स भी हैं, हमारे पास लगेज भी है, कुछ बैग्स भी हैं। तो वी वर डूइंग इट ऑन आवर ओन।
एक दफ़ा आप ट्रेन स्टेशन पहुंच जाएं तो यहाँ बहुत अच्छे और वाज़े तौर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक या अपने रूट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस थे इन टर्म्स ऑफ फूड। कैफेटेरियाज़ थे, कुछ भी आप लेना चाहें आराम से ले सकते हैं। टॉयलेट्स हो गए, प्रेयर एरियाज़ हो गए, सब कुछ ही अंडर वन रूफ आराम से आपको मिल जाएगा। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट, जिन लोगों को अलबैग की क्रेविंग होती है तो आप यहाँ से अलबैग भी ले सकते हैं और फिर आराम से ट्रेन में उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने अलबैग भी ले लिया था, साथ में जो है वो डंकिन डोनट्स भी है, यहाँ कोस्टा कॉफ़ी भी है। और इस वक्त जब हम वेट कर रहे थे तो कोस्टा कॉफ़ी जो है वो फ्री सैम्पल्स दे रहे थे कैपुचिनो के, सो वी रियली एंजॉयड दैट वन। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी कर दूँगी वेबसाइट जहाँ से आप टिकट्स आराम से परचेज़ कर सकते हैं फॉर द हरमेन ट्रेन, और इनकी ऐप भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगी जहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आप जो है फिर अपने लिए टिकट्स बुक भी कर सकते हैं, साथ में इनका टाइम टेबल भी देख सकते हैं। रफली हर 2 घंटे में ट्रेन चलती है, तो अगर सुबह 8:30 बजे ट्रेन चल रही है तो फिर 10:30 बजे चलेगी, तो पूरा दिन आपको आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेन आराम से मिल जाती है। हमें ट्रेन की इकोनॉमी क्लास की जो सीट्स हैं वो आपको अराउंड उसका टिकट पड़ जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम 190 सऊदी रियाल्स, और बिजनेस क्लास का टिकट जो है रेंज करता है फ्रॉम अराउंड 330 सऊदी रियाल्स। Prices can vary according to the season as well as availability। अगर आप लास्ट मिनट टिकट्स परचेज करेंगे तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। प्राइसेस वैरी करती हैं, अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हैं तो आपको थोड़ी सी चीपर पड़ेंगी, लेकिन अगर आप ऑन टाइम या ऑन स्पॉट करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी पड़ेंगी। टैक्सी को अक्सर लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर उसमें लॉन्ग आपके आवर्स हैं, 4.5 आवर्स का तकरीबन आपका ट्रैवल हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। टैक्सी आपको पड़ जाती है अराउंड 400 रियाल्स, और अगर आप इस तरह लगाएं तो ट्रेन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं इसको इस तरह जस्टिफाई करूँगी कि आप एक दफ़ा इसमें ज़रूर ट्रैवल करें, अपनी कंफर्ट को देखें, लग्जरी को देखें। स्पेशली आपके साथ अगर बच्चे हैं और फैमिली है तो फिर दे विल डेफिनेटली लाइक इट, क्योंकि यहाँ के व्यूज़ भी बहुत ही अमेजिंग थे। बच्चों ने पूरा टाइम सिर्फ व्यूज़ को एंजॉय किया, आराम से सो भी गए, आराम से दे कुड डू वट एवर दे वांट, तो दैट वाज द ईज़। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड एट आवर डेस्टिनेशन, और यहाँ से इंशाल्लाह आगे का सफ़र हम अपना करेंगे। और यहीं मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।